नमस्कार। पॉलिटिकल वाईफाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम काकू है और आज आपके समक्ष मैं एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड। आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान। तो आइए उन प्रावधानों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त किए हैं। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड वॉज रेटिफाइड ऑन 1 जुलाई 1937। वर्तमान आयरलैंड का संविधान 1 जुलाई 1937 को रेटिफाई किया गया। It was implemented on 29 दिसंबर 1937। 29 दिसंबर 1937 को इसे लागू किया गया है। Constitution of Ireland in Indian perspective. The framers of Indian Constitution had borrowed the many provisions from the Constitution of Ireland. आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे प्रावधान प्राप्त किए हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार है। The Constitution of Ireland deals with a preamble and 50 articles। जो आयरलैंड का संविधान है उसमें एक प्रस्तावना और 50 अनुच्छेद है। कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, आइए उस पर दृष्टि डालते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहाँ किया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन पर्सपेक्टिव। द पार्ट 4 of Indian Constitution and the Article 36 to 51 deals with the directive principles of state policy। भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और आगे हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति कैसी होगी, ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 55 क्लॉज 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 और क्लॉज 3। This article of Indian Constitution deals with the election process of the President of India। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 क्लॉज 3 भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 55 क्लॉज 3 of Indian Constitution also deals with the election shall be held with the system of proportional representation। ये आर्टिकल 55 क्लॉज 3 भारतीय संविधान का ये भी बात करता है कि जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। नॉमिनेशन फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कैसे नामांकन किया जाएगा, ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान का द आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 3 डील्स विद द नॉमिनेशन फॉर द राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 ये बात करता है क्लॉज 3 कि भारतीय राज्यसभा के लिए नामांकन किस तरीके से होगा, और ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इंडियन पर्सपेक्टिव। कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, आइए उस पर भी एक दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय शासन प्रणाली।
द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 वो ये बात करते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 249, 250, 352, 355, 356, 360 एंड 365 ये सारे जो आर्टिकल्स है और सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करता है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की उसमें ये प्रावधान किया गया है, एलोकेशन ऑफ पावर्स की शक्तियों का विभाजन किया गया है कि सेंटर के लिए कितने सब्जेक्ट हो गए, सेंटर स्टेट के लिए कितने होंगे और जो संवर्ती सूची है कंकरेंट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में रखे गए हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 ये बात करता है कि अगर संसद ये समझे कि कोई विषय राष्ट्रीय हित में है ऐसा विषय जो कि स्टेट लिस्ट में है तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250 भारतीय संविधान का ये बात करता है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात की जा रही हो या राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की संभावना है तो वहाँ पर कानून बनाने की शक्ति संसद को हो जाती है। ये भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 सेंट्रल गवर्नमेंट को का शक्तिशाली होने की बात करता है। आर्टिकल 352 भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 355 ये बात करता है कि अगर किसी राज्य को एक्सटर्नल थ्रेट है, किसी देश से कोई खतरा है तो ये सेंटर की ड्यूटी है कि सेंट्रल उस राज्य को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है कि अगर किसी राज्य की अगर कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर संविधान के आधार पर कार्य करने में सक्षम नहीं होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 360 अगर पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाए तो ये जो वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति है ये भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास है। आर्टिकल 365 ये बात करता है कि अगर कोई भी राज्य भारतीय संविधान के आधार पर कार्य नहीं करता है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उस राज्य के विरुद्ध सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। आइए आगे जानते हैं कि और ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त किए हैं। रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। द रेजिड्यूरी पावर्स इन इंडिया, द आर्टिकल 248 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रेजिड्यूरी पावर्स शैल बी वेस्ट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 ये बात करता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भारतीय संसद के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी शक्तियां हैं, आइए उसके बारे में हल्का सा जानने का प्रयास करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिनका कि 7वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है। 7वीं अनुसूची का मतलब है कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है ऐसा अगर कोई विषय आता है जो कि इन लिस्ट से बाहर है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 बोलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर, ये प्रावधान भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि जो भारतीय राज्यों के राज्यपाल है उनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। और इसका भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद या कहाँ पर प्रावधान है, आइए उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं।
Appointment of the governor of the state. The Article 150 of Indian Constitution deals with the appointment of the governors. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। इसलिए 155 में जो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसके द्वारा जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। Canadian Constitution with the Indian perspective. Supreme Court Advisory Jurisdiction. जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो परामर्शदात्री शक्तियां हैं वो भी हमने किस देश से ली है? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान का 143 अनुच्छेद है, वो ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय राष्ट्रपति के लिए परामर्श दे सकती है और भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से प्राप्त किया है। आइए एक दृष्टि डालते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इंडियन पर्सपेक्टिव. प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन कौन से प्रावधान प्राप्त किए हैं. कंकरेंट लिस्ट. द सेवेंथ schedule. This is schedule of Indian Constitution deals with the allocation of powers between the center and the states. Concurrent list have 52 subjects now. जो 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की है उसमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई. एलोकेशन ऑफ द पावर्स की सेंटर के पास कौन कौन सी पावर होगी और स्टेट के पास कौन कौन सी पावर होगी. तो इसमें जो मूलतः जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 47 सब्जेक्ट थे. जो ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट थे, जबकि वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट है. इसलिए कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, जिसका उल्लेख 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. भारतीय संसद का जॉइंट सेशन कैसे होगा, जो संयुक्त बैठक होती है, ये प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है. आर्टिकल 108. The Article 108 of Indian Constitution deals with the joint session of the Parliament of India. कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की बात करता है कि अगर साधारण कोई बिल है, अगर साधारण विधेयक आता है तो उस पर जॉइंट सेशन का प्रावधान किया गया है. आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जॉइंट सेशन का प्रावधान कहाँ पर है और किस किस सब्जेक्ट में, या मनी बिल में है नहीं है, या फाइनेंस बिल 1 फाइनेंस बिल 2 उनमें ये प्रावधान है या नहीं है. ये सारा मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा. तो आइए आगे जानते हैं कि और कौन कौन से प्रावधान है. ये जॉइंट सेशन है, ये आपने याद रखना है. ये 2 जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं. चेक योरसेल्फ. कुछ क्वेश्चंस है, आपने इनका आंसर देना है, जो कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो से फ्रेम किए, जो कि मैंने अभी आपको ये लेक्चर दिया, ये हमने पढ़ा है, इसी से मैंने ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, जिनको आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर करना है. क्वेश्चन 1 इज Which part of Indian Constitution deals with the directive principle of state policy? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की बात करता है. क्वेश्चन 2. Which article of Indian Constitution deals with the election process of the President of India? भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति कैसी होगी, ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है. From which country India had borrowed the provision of the
advisory jurisdiction of the Supreme Court of India under the Article 143. 143 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो परामर्शदात्री शक्तियां प्राप्त है, ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से प्राप्त किया है? Which article of Indian Constitution deals with the residuary powers? अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के साथ जुड़ी हुई है या किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है? तो साथियों, आज की वीडियो इतनी थी। आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा।